आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा ट्रिग्नोमेट्री पार्ट थर्ड। पार्ट सेकंड में हमने बाय मेथड ऑफ पुटिंग वैल्यूज ऑफ थीटा से ट्रिग्नोमेट्री की थी। आज हम कुछ रिजल्ट ट्रिग्नोमेट्री सीखे, उससे हम क्वेश्चन करेंगे। देखो हमारा पहला रिजल्ट है, इफ a plus b is equal to 90 degree then tan a is equal to tan b। यदि a और b का जोड़ 90 हो, दोनों कोणों का जोड़ 90 हो, तो tan a बराबर है tan b। फॉर एग्जांपल a 30 है, b 60 है, तो tan 30 into tan 60 क्या होता है 1। tan 30 1/2 tan 60 √3 1 आ रहा है। इस तरीके से हम इन रिजल्ट को यूज करेंगे, क्वेश्चन होंगे जब आपको क्लियरिटी समझ में आ जाए। cot A cot B इक्वल टू क्या होता है 1, sin A into secant B क्या होता है 1, cos A into cosecant B क्या होता है 1, sin square A plus sin square B क्या होगा 1, cos square A plus cos square B क्या होगा 1। सेवंथ है secant plus tan थीटा रेसिप्रोकल होता है secant minus tan थीटा का, मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं रेसिप्रोकल। cosecant minus cos थीटा रेसिप्रोकल ऑफ कोसेकेंट प्लस cos थीटा। ये जो छह रिजल्ट है ये हमने किससे प्राप्त किया, जैसे हमने बनाना sin 90 माइनस थीटा क्या होगा cos थीटा, cos 10 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, इन सभी फॉर्मूलों से ये छह रिजल्ट बनते हैं। जैसे हमने पढ़ा था sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। ये सभी जो बेसिक रूल पढ़े थे इन सभी से ये फॉर्मूले बनते हैं। सेवंथ बनता है किससे, secant स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या होता है 1। जब हम इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को करते हैं a माइनस b इंटू a प्लस b, तो a प्लस b कहाँ लिख दिया नीचे, या a माइनस b को भी लिख सकते थे। तो मतलब secant a माइनस tan a secant a प्लस tan a का रेसिप्रोकल होता है। देखो अभी अब हम इन्हीं रिजल्ट्स पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ tan 4 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 86 डिग्री, tan 89 डिग्री। अब देखो 86 और 4 है 90, सॉरी एक और है tan 1 डिग्री और 89 और एक है 90। तो जिन एंगल का सम 90 हो गया वो तो मल्टीप्लाई कितनी होगी 1, और बाकी बच गया tan 45 से क्या हो गया 1, 1 गुणा 1 गुणा 1 क्या हो गया 1। हमारा अगला क्वेश्चन देखो, इफ tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा इज इक्वल टू 1 है, देन sin 5 थीटा क्या होगा। तो रिजल्ट जो फर्स्ट है उसके अकॉर्डिंग tan A tan B बराबर 1 कब होता है, जब A और B क्या होगा 90 डिग्री। तो 2 थीटा प्लस 3 थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, 5 थीटा बराबर है 90 डिग्री, और sin 5 थीटा क्या होगा sin 90 डिग्री 1, कितना हो गया 1। इससे अगला क्वेश्चन है, इफ secant थीटा माइनस tan थीटा √5 माइनस 2 है, तो हमें निकालना है देन cos थीटा क्या होगा, cos थीटा क्या होगा। देखो पहले मैंने रूल पढ़ा है रूल नंबर 7, secant माइनस tan का रेसिप्रोकल क्या होता है secant प्लस tan, क्या होता है secant प्लस tan, 1/√5 माइनस 2 रेसिप्रोकल होगा। जब हम इसको रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या आएगा √5 प्लस 2। अब हम दोनों को ऐड करते हैं बाय एडिंग, tan से tan क्या होगा tan से 2 secant थीटा क्या होगा 2 से 2 कैंसिल, 2 √5 secant थीटा
√5 और cos थीटा 1/√5। cos थीटा क्या होगा 1/√5। आगे देखो जो अभी हमने रिजल्ट पढ़े उन पर कुछ क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि कोसेकेंट थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 3 बराबर 3। फाइंड वैल्यू ऑफ tan थीटा। हमें पता है कि कोसेकेंट थीटा प्लस cos थीटा और कोसेकेंट माइनस cos थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं रेसिप्रोकल। जब हम ऐड करेंगे तो cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। 2 कोसेकेंट थीटा क्या होगा 10/3 और कोसेकेंट थीटा क्या होगा 5/3। अब हमें पता है कि कोसेकेंट थीटा क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर और ये क्या होगा 4। और अब हमें पता है कि tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4 का हमारा आंसर आ गया 3/4। रिपीट करता हूं कोसेकेंट थीटा प्लस cos थीटा का रेसिप्रोकल लगता है कोसेकेंट माइनस cos थीटा। जब ऐड करेंगे तो कोसेकेंट कैंसिल कोसेकेंट प्लस कोसेकेंट 2 कोसेकेंट 3 3 और 1 10/3 कोसेकेंट थीटा 5/3 और कोसेकेंट होता है हाइपोटेन्यूज बटे परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज 5 परपेंडिकुलर 3 बेस क्या होगा 4 पाई का स्ट्रिक्ट लाइट से। tan क्या होता है परपेंडिकुलर कोण बेस तो क्या आ गया 3/4। अगला क्वेश्चन देखो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। देखो क्या है कि a² माइनस b² sin थीटा प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू a² प्लस b² इक्वल टू tan थीटा। अब ध्यान से देखो मैंने एक बात बताई थी पिछली वीडियो में sin थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम एक बात चल के बनाएंगे कि sin थीटा का साथी होता है sin थीटा साथी होता है परपेंडिकुलर cos थीटा का बेस। तो sin थीटा के साथ कौन है a² माइनस b²। तो परपेंडिकुलर हो गया a² माइनस b² और बेस हो गया cos थीटा का साथी 2ab और हाइपोटेन्यूज जो इक्वल टू है बड़ा a² प्लस b²। अब हमें निकालना है tan थीटा। tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर a² माइनस b² और बेस 2ab। एक बार फिर रिपीट करता हूं हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि sin थीटा का साथी a² माइनस b² क्या होगा परपेंडिकुलर cos थीटा का साथी बेस और ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज। जब tan थीटा परपेंडिकुलर बटे बेस a² माइनस b² अपॉन 2ab। अगला क्वेश्चन है if tan 2 थीटा into tan 4 थीटा इज इक्वल टू 1। अभी हम रिजल्ट पढ़े थे कि जब tan और tan की गुणा 1 हो तो थीटा का सम एंगल का सम क्या होगा 90 डिग्री। क्या होगा 90 डिग्री। तो 2 4 6 थीटा बराबर है 90 डिग्री। हमें यहां पे चाहिए tan 3 थीटा 3 थीटा बराबर है 45 डिग्री और tan 3 थीटा बराबर है tan 45 डिग्री और tan 45 डिग्री क्या होता है 1। अगला है हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है cos π/20 cos 3 π/20 cos 5 π/20 cos 7 π/20। किसमें दिया गया है एंगल रेडियन में पाई रेडियन में। बताया था कि पाई रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 180 अपन पाई से गुणा करेंगे 20 में 180 कितना आ गया cot 9 डिग्री। यहां पे गुणा में है 3 9 27 डिग्री 9 5 45 डिग्री और 9 7 63 डिग्री। अभी हमने रूल पढ़ा था कि जब एक और रहेगा भाई cot 9 π/20 तो 9 में 81 डिग्री। अब देखो मैंने अभी रिजल्ट में बताया था कि जब cot और cot की गुणा का हो क्या हो 1 तो एंगल का सम 90 डिग्री होगा। या मान लो अगर एंगल का सम 90 डिग्री हो तो गुणा क्या होगी 1 तो ये गुणा क्या आएगी 1। इसी तरह 27 और 63 90 जोड़ हो गया तो गुणा क्या आएगी 1 और tan cot 45 क्या होता है 1 तो 1 गुणा 1 गुणा 1 1। किससे हो गया हमारा इक्वेशन था a जमा b अगर 90 है तो cot a गुणा cot b क्या होगा 1। तो 9 और 81 90 गुणा होगी 1 27 63 का जोड़ 90 तो cot 27 गुणा cot 63 cot 45 है तो 1 गुणा 1 गुणा 1 1। अगला क्वेश्चन है if sin a plus cos b
बराबर 0, देन साइन 2a प्लस b बटे 3 बराबर 0, साइन a प्लस कोस b बराबर 0। देखो भाई, अगर मैं कोस b को साइड में रखता हूं तो माइनस कोस b, साइन a बराबर माइनस कोस b, साइन a और कोस b दोनों बराबर हो और क्या हो कि एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। तो मान लेते हैं मैंने मान लिया 135 डिग्री और कोस 135 डिग्री, कुछ भी मान सकते हैं, साइन 135 डिग्री और कोस 135 डिग्री। साइन 135 क्या होता है, 1/√2 कोस 135 माइनस 1/√2 इक्वल कंडीशन। अब a क्या होगा, इस तरीके से a होगा 135, b होगा 135। मैंने क्या माना कि दोनों इक्वल हो, साइन 135 कोस 135 बराबर होते हैं, लेकिन ये माइनस का होता है तो माइनस माइनस प्लस, तो 135 डिग्री पर a भी 135 और b भी 135 हो तो दोनों क्या आएंगे बराबर। अब देखो यहाँ पे प्रूव कर देते हैं, a 135 दूरी 270 प्लस 135 बटे 3, 135 270 370 405 बटे 3, क्या आ गया 3 एकम 3 3 3 3 5 15, साइन 135 1 बटे √2, क्या आ गया 1 बटे √2। हमने a और b 135 मान लिया, उससे ये कंडीशन क्या होगी सही, और फिर a और b इसमें पुट कर दिया। मतलब हमारा जो मेथड था बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ थीटा, उससे हमने इसे सोल्व किया है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यूज ऑफ साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 10, साइन स्क्वायर 15 अप टू साइन स्क्वायर 85। ध्यान से देखो, अभी हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, इफ a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री देन साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू क्या होगा 1। मतलब जब दोनों का जोड़ 90 हो तो रिजल्ट साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b क्या होगा 1। तो 5 और 85 90 हो गया, रिजल्ट क्या होगा 1, 15 75 रिजल्ट 90 1। इसी प्रकार 10 70 10 80 90 1। मतलब देखो दो फैक्टर को जोड़ के, दो जोड़ों को जोड़कर क्या रिजल्ट बनता है 1। 5 से लेकर 85 तक टोटल कितने होंगे 17 और 85 कितने जोड़े होंगे 17 फैक्टर, 2 फैक्टर रिजल्ट कितना आता है 1। देखो 5 85 को इकट्ठा करते हैं तो 90 जोड़ हो गया, और 90 जोड़ होने पर क्या होगा साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर भी 1। मतलब दो फैक्टर को इकट्ठा करके रिजल्ट आता है 5 से 85 तक 17 फैक्टर हो गए तो 16 फैक्टर का रिजल्ट आएगा 8, और एक 17वां फैक्टर बच गया, वो बीच में क्या बचेगा साइन स्क्वायर 45। साइन स्क्वायर 45 होता है 1/2, तो 17 फैक्टर का हो गया 8 प्लस 1/2 8.5, 8.5। हमारा अगला क्वेश्चन था, इफ साइन 17 डिग्री इज इक्वल टू x बटे वाई देन सीकेंड 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री क्या होगा। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या होता है, साइन परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या होगा y² माइनस x²। सीकेंड 17 डिग्री क्या होगा, सीकेंड 17 डिग्री क्या होता है हाइपोटेन्यूज बटे बेस, हाइपोटेन्यूज बटे बेस। अब देखो हम इसको चेंज कर लेते हैं, 73 को क्या लिख सकते हैं cos 17 90 माइनस थीटा। cos 17 डिग्री क्या होगा √y² माइनस x² अपॉन y। सीकेंड 17 है y अपॉन √y² माइनस x², और ये क्या है √y² माइनस x² अपॉन y। देखो हमने साइन 17 से ट्रायंगल से सेकंड 17 निकाला, साइन 73 को बदला cos 17 में। अब हमने सोल्व किया y इंटू √y² माइनस x², y² माइनस y² प्लस x²।
ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है tan थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2, देन फाइंड वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस tan थीटा की पावर 17 cos थीटा की पावर 19। देखो हमने अलजेब्रा में टॉपिक पढ़ा था कि x प्लस 1 बटे x 2 है, तो x की वैल्यू क्या होगी 1। उसी प्रकार यहाँ पे है कि tan थीटा प्लस cos थीटा क्या है 2, तो tan थीटा की वैल्यू भी 1 और cos थीटा की वैल्यू भी 1, या हम कह सकते हैं थीटा क्या है 45 डिग्री। जब हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो 1 की पावर 17 और 1 की पावर 19, 1 की पावर 17 1 की पावर 19 1 और 1 2, मतलब tan थीटा प्लस cos थीटा 2 है, तो हम कह सकते हैं कि tan थीटा भी 1 है और cos थीटा भी 1 है, मतलब थीटा क्या है 45 डिग्री। इसी प्रकार यहाँ पे tan की 17 1 की पावर 17 cos थीटा cos की पावर 19 बराबर है 1 और 1 2। यहाँ पे कितनी पावर हो कोई दिक्कत नहीं है, tan की पावर m प्लस cot की पावर m या कुछ भी हो, हमेशा क्या होगा 2 होगा। इसी प्रकार सीकेंट कोसिकेंट साइन कोसिकेंट में भी होता है, साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा अगर 2 है तो साइन की n प्लस कोसिकेंट की n या n कुछ भी लगा लो पावर, तो क्या होगा 2 ही होगा। अब देखो अब की बार क्या है -2, अब की बार क्या है -2, तो -1 ये और -1 ये क्या है -2, तो साइन थीटा में -1 साइन थीटा में क्या हो गया -1, क्या हो गया -1 और कोसिकेंट थीटा में क्या हो गया -1। अब देखो -1 की पावर 17 प्लस -1 की पावर 22, माइनस की पावर ऑड है तो माइनस की पावर इवन है तो प्लस, -1 प्लस 1 0। अगला क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ tan 15 डिग्री, फाइंड वैल्यू ऑफ tan 15 डिग्री प्लस tan 75 डिग्री। हमने सब वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक वीडियो की थी, उसमें मैंने बताया था कि tan 15 डिग्री होता है 2 माइनस रूट 3, और जो tan 15 डिग्री होता है वही क्या होता है cot 75 डिग्री, और cot 15 डिग्री बताया था 2 प्लस रूट 3, और जो cot 15 डिग्री होता है वही क्या होता है tan 75 डिग्री। अब देखो tan 15 तो कितना होगा 2 माइनस रूट 3 और tan 75 2 प्लस रूट 3, तो 2 और 2 4, हमारा आंसर आ गया 4। अगला है इफ tan a जमा b बराबर है m, मतलब a जमा b बराबर है tan इनवर्स m, और tan a घटा b क्या है n, तो a घटा b क्या है tan इनवर्स n। अब यहां से a जमा b और a घटा b को जोड़ते हैं तो 2a क्या बनता है tan इनवर्स m जमा tan इनवर्स n। अब हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक किया था, उसमें प्रॉपर्टी थी tan इनवर्स m प्लस tan इनवर्स n क्या होता है tan इनवर्स m प्लस n बटे 1 माइनस mn, और tan इनवर्स इस साइड आ गया तो tan 2a क्या होगा m प्लस n अपॉन 1 माइनस mn। ध्यान से देखो tan को यहां से इस साइड लेके tan इनवर्स m बराबर a प्लस b a माइनस b tan इनवर्स n, दोनों को जोड़ा है 2a इज इक्वल टू tan इनवर्स m प्लस tan इनवर्स n। प्रॉपर्टी लगा दी tan इनवर्स m प्लस n अपॉन 1 माइनस mn, ये हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक पे किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा इफ a इज इक्वल टू sin 54 डिग्री माइनस sin 1 डिग्री। अब ध्यान से देखो कि जब हम sin 0 डिग्री को देखते हैं तो क्या होता है 0, sin 30 डिग्री को देखते हैं तो 1/2, sin 45 को देखते हैं तो 1/√2, sin 54 डिग्री को देखते हैं तो 60 को देखते हैं तो √3/2। मतलब हमारी वैल्यू क्या हो रही है जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैल्यू क्या होती है बढ़ती है, तो ये वैल्यू क्या होगी लार्ज होगी और ये क्या होगी स्मॉल। लार्ज में से जब स्मॉल घटता है तो रिजल्ट क्या आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब a ग्रेटर देन 0, ऑप्शन आ गया बी। जब जब एंगल बढ़ता है तो साइन की वैल्यू क्या होती है बढ़ती है, तो साइन 54 डिग्री की वैल्यू
क्या होगी, ज्यादा होगी, और साइन 1 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, कम। तो साइन 54 डिग्री माइनस साइन 1 डिग्री क्या होगा, पॉजिटिव। इन ट्रायंगल एबीसी ध्यान से देखो क्या दिया गया है कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी अपॉन कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर सी इज इक्वल टू 2। अब देखो हम एक पता करना है कि ट्रायंगल आइसोस्केल है, राइट ट्रायंगल है, इक्विलैटरल है या स्केलर है। हम एक बार ऑप्शन चूज करके देखते हैं, ए और बी दोनों बराबर, ठीक है। अगर मैं ए और बी दोनों बराबर लेता हूं 45 45 और सी को ले लेता हूं 90, तो हमारा में भी हो सकता है, लेकिन वो क्या होगी, आइसोस्केल राइट ट्रायंगल। देखो ये प्रॉपर्टी किसमें बनेगी, राइट ट्रायंगल में बनेगी, क्योंकि सी हमने मान लिया 90 डिग्री, ए और बी मान लिया 30 से 8। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जब दो एंगल का सम 90 हो तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी क्या होगा, ए, और साइन स्क्वायर सी क्या होगा, ए। कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी 1 होगा, और कोस स्क्वायर सी कोस 90 0 होगा। 1 और 1 2, 1 जमा 0 2/1, तो क्या होगी, ट्रायंगल एबीसी क्या होगी, राइट ट्रायंगल। क्या होगी, राइट ट्रायंगल। हमने सी को मान लिया 90 डिग्री, 1 और 30, बी 2 से 8। जब दो एंगल का सम 90 हो तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1, साइन स्क्वायर 90 1, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी 1, कोस स्क्वायर 90 0, तो 2/1 आ गया। अभी आप सोच रहे हैं 45 45 मानने से आइसोस्केल भी होगा, तो वो साथ के साथ क्या हो जाएगी, राइट ट्रायंगल भी हो जाएगी। तो बिल्कुल सही आंसर है हमारा राइट ट्रायंगल। अगला क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी tan A प्लस tan B प्लस tan C इज इक्वल टू क्या है, 3√3, 3√3। तो √3 और √3 किस पर होती है, 60 60 और 60, तीनों कोण 60 60 60 हुए, तो मतलब ट्रायंगल क्या होगी, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। आज हमने पढ़ा है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में कुछ सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कुछ रिजल्ट पढ़े हैं जो हमने केवल 10th क्लास तक पढ़े थे, उन पर कुछ क्वेश्चन किए। कल हम प्लस 1 क्लास में जो हमने ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले पढ़े थे, जैसे साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी, इनके अकॉर्डिंग हम कुछ क्वेश्चन करेंगे बाय यूजिंग ट्रिक्स। साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, ये जो फॉर्मूले हमने प्लस 1 क्लास में पढ़े थे, थोड़ा पहले बेसिक भी बताऊंगा, उसके बाद हमें क्वेश्चन करेंगे। आप वीडियो को देखते रहें, मैं मजेदार बातें आपको बताऊंगा, अच्छी ट्रिक्स बताऊंगा, जिससे आप कंपटीशन में अच्छी तरीके से पेपर को कम टाइम में सोल्व कर सकते हैं। प्लीज ध्यान रखें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।